हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की दशा सुधारने के लिए सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। इसी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। इसमें बोर्ड के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में बिजली बोर्ड प्रबंधन और बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राजेश धर्माणी ने कहा कि बिजली बोर्ड की दशा ठीक करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। बिजली बोर्ड में आज 11,500 पद खाली हैं और बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स करनी पड़ रही हैं। क्या कहना है तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी का, सुनिए विस्तार से। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का, अधिकारियों का एक ज्वाइंट फ्रंट उन्होंने बनाया, उसकी तरफ से अभी मीटिंग हुई और इनके जो इश्यूज़ थे उन्होंने अपने मेरे सामने रखे और उनको हमने गंभीरता से सुना और जो भी सरकार का व्यू पॉइंट था वो भी हमने उनके साथ शेयर किया और मीटिंग बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई और भविष्य में जो उनके कंसर्न हैं उनको भी जो एड्रेस करने वाले होंगे वो कर्मचारियों के हित में, क्योंकि कर्मचारियों के हित जो है सीधे तौर पे बिजली बोर्ड से भी जुड़े हैं और सरकार की भी मंशा यही है कि क्योंकि जो हम सुधारात्मक कदम हमारी सरकार अभी उठा रही है, ये इसका जो परिणाम है ये करीब 5-6 साल बाद इसको देखने को मिलेंगे। इमीडिएटली इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये उठाने ज़रूरी हैं क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान नीतियां हैं, उसका परिणाम है कि आज बिजली बोर्ड के अंदर लगभग 11,500 पद खाली हैं। उसका परिणाम है कि आज हमें बहुत सारा काम जो है मेंटेनेंस गैंग के माध्यम से लेना पड़ रहा है। उसका परिणाम है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आउटसोर्स करनी पड़ रही हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी जो नीतियां हैं वो सही नहीं है। उन नीतियों को कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है और इसी उद्देश्य के साथ जो है कोर्स करेक्शन के लिए ही ये कदम सरकार जो है उठा रही है और ऐसा हर विभाग में ज़रूरत है, क्योंकि समय रहते अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो हम भविष्य में जो हमारी यंगर जनरेशन है उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। और जो वर्तमान एम्प्लॉइज़ हैं ये इनको भी रिटायरमेंट्स के बेनिफिट्स मिलते रहें, इनको भी वर्तमान जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इसी तरीके से मिलते रहें, इसलिए हमने उनके साथ सहयोग की अपील की है। क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रदेश सबका है। हम तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे कदम भी उठाएं ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी उसका फ़ायदा रहे। हम सिर्फ 5 साल के लिए या अपने इलेक्शन को हित में रखते हुए फैसला नहीं ले रहे हैं, ना ही लेने की ऐसी मंशा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है एक सुधारात्मक जो कदम उठाने की पहल की है, जिसको कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं बिजली बोर्ड कर्मचारियों को ओपीएस को लेकर भी तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने अपनी बात रखी है। हाँ, इन्होंने भी बात की है। मैंने इनसे यही कहा कि आप इसका पूरा एक प्रपोजल दें कि कितना इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी दें कि आपने रिसोर्सेज कहाँ से मोबिलाइज करने हैं, क्योंकि ओपीएस देने का डिसीजन अच्छा लगता है देने का, लेकिन रिसोर्सेज भी चाहिए। तो बैक एंड पे हमें अपने रिसोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसीलिए सारी एक्सरसाइज हो रही है ताकि हम अपने सिस्टम को सस्टेन भी करें, कर्मचारियों को भी जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको हम दे सकें और साथ में जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हम बिजली बिजली के जो है प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, उसका भी बेनिफिट हिमाचल के आम आदमी को भी मिलना चाहिए। तो ये हमें हर स्टेक होल्डर का जो है ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा। चाहे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को भी हम ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते। कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर भी ज़्यादा हम चार्जेज नहीं लगा सकते। उनकी भी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको भी कम कंट्रोल में रखना पड़ेगा और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनका भी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा। सप्लाई कॉस्ट भी हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी। इस सारी एक्सरसाइज का मकसद यही है कि हम सप्लाई कॉस्ट को भी कम करें। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।